नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे, क्या राहुल गांधी के भाषण से घबराए पीएम मोदी? भरे मन से क्यों कहने लगे मुझे विपक्ष ने गालियां दी? वहीं अगली खबर में हम जानेंगे कि सोनम वांगचुक पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्यों लगाई फटकार। उससे अगली खबर में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में सड़कों पर आए किसान तो चंद घंटों में क्यों छूटे बीजेपी के पसीने। उससे अगली खबर में हम देखेंगे कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में इंदिरा गांधी का जिक्र कर पीएम मोदी को घेर क्या बोला। तो बात सबसे पहली खबर की। आज बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनावी मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को लेकर अपने दिल का हाल सुना डाला। माहौल ऐसा था जैसे मानो पीएम कह रहे हों, दुनिया वालों मैं कितना शरीफ हूं और ये विपक्ष मुझे कितनी गालियां देता है। पीएम मोदी ने कहा, एक तरफ आपका बेटा छठ मैया की जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ कांग्रेस राजद के लोग छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ये लोग छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं, छठ पूजा को गाली दे रहे हैं। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेंगी? इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? जो माताएं बहनें निर्जला इतना लंबा व्रत रखती है, जो गंगा जी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती है, वो आरजेडी कांग्रेस की नजर में वो तो ड्रामा करती है। क्या बिहार की माताएं बहनें, सारी माताएं बहनें मुझे जवाब दीजिए, क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी और पूरी बीजेपी को चुनाव से पहले बिहार का छठ याद आ रहा है? छठ महापर्व को यूनेस्को की लिस्ट में दर्ज कराने की बात की जा रही है। छठ महापर्व को लेकर इस बार दिल्ली में जो छठ घाट बनाए गए थे ताकि इसका लाभ बिहार में मिल सके, पीएम मोदी भी छठ घाट पर पूजा के लिए आने वाले थे, लेकिन ये सारी की सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। जब कई रिपोर्ट्स में यमुना के पानी और बीजेपी के छठ
घाट की पोल खुल गई तो एक तरीके से हर तरफ बीजेपी की छीछालेदर होने लगी, जिसे बीजेपी संभाल ना पाई और अंत में पीएम मोदी का प्रोग्राम तक कैंसिल करना पड़ा। अब इसी बात को कल राहुल गांधी ने और आज भी अपने भाषण में कहा। राहुल गांधी ने आज इसे लेकर अपने भाषण में क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया, दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी, लाखों करोड़ रुपए की जमीन, लाखों लोगों को हटा रहे हैं, परे कर रहे हैं और उनकी जमीन छीनकर अदानी जी को दे रहे हैं। तो यही हो रहा है। 2 हिंदुस्तान है, एक अदानी, अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। अब राहुल गांधी की कही गई बातों से पीएम मोदी काफी खफा नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 युवकों की जोड़ी ने जो खुद को युवराज मानते हैं, झूठे वादों की दुकान खोल दी। कहा युवराजों ने उन्हें भर भर कर गालियां दी हैं। उन्होंने इस दौरान भी क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। चुनावी संग्राम में अब 2 युवकों की जोड़ी ने, जो अपने आप को युवराज ही मानते हैं, इन 2 युवराजों ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर है, और गांव में जो जमानत पे आता है ना, कोई भी उसका सम्मान नहीं करता है। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं,
गालियां देते रहते हैं, गंदी गंदी गालियां देते। अब पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि विपक्ष उनके लिए गलत बातें कह रहा है। पूरी बीजेपी राहुल गांधी की भाषा पर सवाल उठा रही है। ऐसे में मंगलसूत्र, मुजरा, मटन, मुसलमान, कब्रिस्तान, भैंस खोल ले जाएंगे, घर कब्जा कर लेंगे, जेवर चुरा लेंगे, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, नाली का कीड़ा जैसे बयानों के बारे में बीजेपी और पीएम मोदी क्या कहेंगे? अब क्या माना जाए कि राहुल गांधी ने पूरी बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे डाला क्या, जो बीजेपी और पीएम मोदी को एक तीर की तरह चुभ गया? अब वही बात करते हैं अगली खबर की, जो महाराष्ट्र के किसानों से जुड़ी है। दरअसल महाराष्ट्र में किसानों का आक्रोश अब सड़कों से सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया। पूर्व विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में किसानों ने बुधवार को नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऐसा महाएल्गार मार्च निकाला कि पूरा ट्रैफिक थम गया। क्या आम जनता, क्या पत्रकार, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के जजों को भी जाम ने 2 घंटों से ज्यादा तक नहीं बख्शा। किसानों की नाकाबंदी से मचे इस हाहाकार को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं को देखते हुए शाम 6 बजे तक हाईवे खाली किया जाए। हाई कोर्ट के दखल के बाद राज्य के मंत्रियों ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर किसान नेताओं को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में सीधी बातचीत के लिए राजी किया। वहीं किसानों की मांग साफ थी, जिसमें किसानों की जो मुख्य मांग थी वो कृषि ऋण से जुड़ी हुई थी। और बच्चू कडू ने ये साफ कर दिया था, अगर ये बातें नहीं मानी जाती और कोई ठोस घोषणा नहीं हुई तो 31 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। आंदोलनों की जड़ें बेमौसम भारी बारिश से मची तबाही में है। लातूर के किसान सुरेश चौहान की बर्बाद सोयाबीन फसल पर फूट फूट कर रोने वाली तस्वीरें भी अभी कुछ दिनों पहले काफी वायरल हुई थी। राज्य के 29 जिलों में 68 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें तबाह हुई हैं और किसानों का आरोप है कि राहत देरी से मिल रही है। इस किसान मोर्चे को तब और ताकत मिल गई जब मराठा आरक्षण के बड़े चेहरे मनोज जारंगे पाटिल ने भी आंदोलन में शामिल होने का ऐलान कर दिया। उनके आने से ये आंदोलन अब किसानों और सामाजिक एकता का बड़ा प्रतीक बन गया, जिसने सरकार पर दबाव और बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति पॉजिटिव है और 32,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज बांटना शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो किसानों के लिए सोच रहे हैं, उनकी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या मुंबई में होने वाली ये बैठक किसानों को उनकी मांगों पर ठोस तारीख दे पाएगी, या फिर महाराष्ट्र की ट्रेनें भी 31 अक्टूबर को रोकी जाएंगी? इस बड़ी बैठक और उसके नतीजों पर हमारी नजर अब लगातार बनी रहेगी और सारी अपडेट्स हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी ओर अब अगली खबर, सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि अंगो ने सुप्रीम कोर्ट में एनएसए के तहत उनके पति की हिरासत को चुनौती देते हुए इसे असहमति को दबाने की सोची समझी साजिश बता डाला। और उन्होंने याचिका में कहा कि हिरासत की वजह 5 एफआईआर थी और इनमें से 3 एफआईआर 1 साल से ज्यादा पुरानी है। इनमें वांगचुक के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं है और ना ही उनका नाम लिया गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार 5वीं एफआईआर हिरासत से 1 दिन पहले की है, जिसमें सिर्फ अज्ञात उपद्रवियों का जिक्र है। इसमें लिखा है, कुछ शरारती युवक साजिश रचकर भूख हड़ताल में शामिल लोगों को उकसाकर जुलूस में बदल दिया। फिर इन उपद्रवियों ने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC के दफ्तर पर पत्थर फेंके, पुलिस पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वांगचुक को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि वो लद्दाख को राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची का संरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। और इसी मांग का समर्थन करने वाले ABL और KDA के सक्रिय समर्थक सोनम वांगचुक थे। यहां तक कि गृह मंत्रालय को उनकी बातचीत की कमेटी में शामिल होने पर भी आपत्ति थी। अंगमो ने यह भी दावा किया कि उनके पति के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जबकि उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण भूख हड़ताल और अहिंसक क्रांति की बात की थी, ना कि हिंसा भड़काने की। उनका कहना है कि वांगचुक को नजरबंदी के जरिए उनकी लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहीं आज अब राहुल गांधी जो थे
बिहार पहुंचे और बिहार के अंदर राहुल गांधी नालंदा के नूरसराय में जोरदार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोल रहे थे। राहुल गांधी ने सबसे पहले बिहार के युवाओं के दर्द को छुआ और उन्होंने कहा कि यहाँ का युवा इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक हो जाता है और ईमानदार युवा बस देखते रह जाता है। उन्होंने नीतीश कुमार पर 20 साल में बिहार को ना बदलने का आरोप लगाया। पूछा कि क्या बिहार में आज भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य मिल सकता है, क्योंकि बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं मरने जाते हैं। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा और उनके हाथ में अब रिमोट नहीं है। उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि बिहार को नीतीश नहीं चलाते, सरकार अमित शाह मोदी चलाते हैं। इस दौरान उन्होंने आज क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं, ये सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को ये कह दे, नहीं कर सकते। तो ये थी आज की खबरें। आज की खबरों के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे? अगर आपको ये खबरें अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।